और बात कर लेते हैं बुलेटिन में बीडी कल्ला के बयान की। 12वीं के पेपर में कांग्रेस पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कई प्रश्न पत्रों में अन्य पार्टियों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोई सरकार ने नहीं बनाया है। तो ये बयान दिया गया है बीडी कल्ला की तरफ से। बोर्ड ऑटोनॉमस बॉडी है और परीक्षक कौन था यह किसी को पता नहीं है। इस मामले में जो भी कार्रवाई करेगा वो बोर्ड ही तय करेगा। 12वीं के एग्जाम में कांग्रेस से जुड़े सवाल का मामले पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा कि सवाल तो पीएम के 15 लाख और महंगाई के बारे में पूछना चाहिए था। पेट्रोल के दाम कब कम होंगे ये सवाल पूछना चाहिए था। घोषणा पत्र के वादे कब पूरे होंगे ये सवाल होने चाहिए थे। सवाल क्या था अब आपको बता दें। सवाल ये था कि कांग्रेस की सामाजिक एवं विचाराधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 1984 के लोकसभा में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें जीती थी ये सवाल पूछा गया है। भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा ये सवाल पूछा गया है। कांग्रेस ने 1967 को आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला विवेचना कीजिए ये सवाल है। तमाम सवाल है जो कि पूछे गए हैं 12वीं के पेपर में। आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पूर्व स्थापना का चुनाव साबित हुआ इस कथन की व्याख्या कीजिए। दुर्भाग्य इस बात का कि 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पेपर, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं, एक तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बनाने का चुनाव कि किस विद्यार्थी को कितनी जानकारी है। उसको जानकारी अगर अच्छी है, कांग्रेस के बारे में अच्छी तरीके जानता है तो शायद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का काम अभी संचालित है। तो हो सकता है स्थायी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी राजनीतिक पेपर के आंसर के आधार के ऊपर बनाया जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर इस तरीके से आप परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछोगे। देखिए, बोर्ड ऑटोनॉमस उसमें सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं और वक्तन जो पेपर पुराने आप देखेंगे तो उसमें ऐसे अनेक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अन्य पार्टियों से भी संबंधित हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो वो कोई सरकार ने नहीं छांटा है। मेरी बात सरकार की तरफ से यदि उसमें कहीं कोई आपको लगे तो मैं धन्यवाद। बोर्ड आप जानते हैं बिल्कुल ऑटोनॉमस बॉडी है और परीक्षक कौन है क्या इसका किसी को पता नहीं। सब मतलब इसमें गुप्त तरफ से रखे जाते हैं। 15 लाख खाते में जमा करा दूंगा, काला धन लेकर आऊंगा, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे किसने दिए थे, कब आए, क्या हुआ, भूख से कितने लोगों की मौत हुई, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की नीति क्या है वो स्पष्ट करें। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की बात घोषणा पत्र में केंद्र की बीजेपी की सरकार ने कही थी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी। आखिर क्या कारण है कि घोषणा पत्र में किए हुए वादे जो पार्टियां पूरा नहीं करती उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो क्वेश्चन ये होने चाहिए